जैसे आपके मुख में नारायण नारायण नारायण, आप नारायण नारायण करते हो, खंजरा बजाते हो और खंजरी बजाकर कहीं भी पहुंच जाते हो खड़ताल में, तो मुझे भी वही पंथ बता दो। देखो ये शिष्य जो होते हैं ना, वो बड़े कुछ अलबेले होते हैं। कुछ शिष्य अलबेले होते हैं, कुछ लोग तो जैसे कुछ तो टॉफी से ही बहक जाते हैं, कोई मिठाई के पीसते हुए ना बहके और कोई रसगुल्लनते भी ना बहके, और काई है तो बिल्कुल रस मलाई चाहिए और रबड़ी ते भी चैन ना पड़े है? लेकिन देखो गुरुदेव बड़े दयालु होते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। भैया गुरुदेव तो क्या बनाते हैं, काग से हंस बनाने वाले हैं। अब जब गुरुदेव से कहा गया कि मुझे वो सिखा दो, मुझे वो जना दो, तो गुरुदेव ने सहजता से कह दिया, जनन्या बिहता पंथा सेवे निश्रेयस्यते भगवान वासुदेवस्तम भज तत् प्रवणात्मना। तेरी माता श्रुति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। तुझे भगवान का, और भगवान कौन से, वासुदेव का ही चिंतन करना है। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम सेक्षिश्रेयात्मना एकमेव हरिस्तत्रे कारणम पाद सेवनम। यदि तू धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ की अभिलाषा है, यदि तूने प्राप्त भी करना चाहता है, तो भी तुझे एक ही कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य क्या है, भगवान हरि के चरणों का सेवन ही तुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब एक ही जगह पर सब दवाइयां हैं। अन्य अन्य दवाइयों के लिए तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा कि हार्ट वाले के लिए अलग, के शुगर वाले के अलग, के बीपी वाले के अलग हैं। यहाँ एक ही जगह पर सब दवाइयां मिलती है, और वो कौन है, भगवान हरि के श्री चरण। आज यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं, और गुरुदेव बता क्या रहे हैं कि आप चले जाइए, कहाँ जाइए, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना से तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्रे सानिध्यम नित्यदा हरे। तुम्हें मधुवन में जाना है। देखो गुरुदेव स्थान भी बताएंगे और जतन भी बताएंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन यतन को करोगे या नहीं करोगे। जैसे कि अब आप एक छोटा सा उदाहरण ले लें। आप यहां तीर्थ में कथा के लिए आए हैं और आप साक्षात हनुमान जी के दर्शन कर रही हैं, तो दर्शन कौन कर पा रहा है, जो गुरु की बात मानकर चल दिया, और जो ना गुरुजी हमारे तो ये काम है, हमारे तो ऐसे है, हमारे तो वैसे है, तो क्या वो दर्शन कर पा रहे हैं, क्या वो कथा श्रवण कर पा रहे हैं। तो गुरुदेव तो तुम्हें रास्ता बताएंगे ही बताएंगे। अब तुम्हारा चलना या ना चलना, अब तुम कहने लग जाओ गुरुदेव ने तो रास्ता बता दिया, हमें तो कुछ फायदा ही ना है, रो हमारा तो ध्यान ही ना है लग रो। और बताऊं मैं तुम्हें, भगवान से मिलना सरल है, भगवान से मिलना सरल है, लेकिन संत से मिलना सरल नहीं।
आप कह रहे होंगे आप उल्टी बातें बता रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भैया ये संत मिलते कब हैं? जब हरि की कृपा होती है, यानी हरि का मिलना सरल है और संत का मिलना कठिन है। आप लोग जब महाराज श्री के दर्शन कर रहे हैं तो आप पर तो भगवान की विशेष कृपा है, आप पर कृपा है, जभी तो आप दर्शन कर रहे हैं। और जिन पर कृपा नहीं है वो आकर भी चले गए। तो आप ये ध्यान रखें कि गुरुदेव स्थान बता रहे हैं, तुम्हें जाना है, कहां जाना है? तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना से तटम शुचि। तुम्हें यमुना के तट पर जाना है, और यमुना के तट पर, यमुना का तट भी कहां पर है? इधर उधर नहीं, मधुबन में। उत्तराखंड से यमुना प्रयाग तक बह रही है, लेकिन वहां स्थान नहीं बताए। स्थान कहां बताए हैं? मधुबन में। मधुबन कहां? मथुरा। और मथुरा में भी कौन सा? उत्तर का तट। अब भैया जब बताया है कि स्तवन करना है, प्राणायाम करना है, और प्राणायाम करके शुद्ध होना है, और शुद्ध होकर भगवान का ध्यान करना है। भगवान का ध्यान कैसे करोगे? भगवान हैं कैसे, दिखाई कैसे देते हैं? तो गुरुदेव ने वो भी बता दिया। श्री वत्सांग घनश्यामं पुरखं वनमालिनम् शंख चक्र गदा पद्मये विभक्ते चतुर्भुजम्। भैया चतुर्भुजी रूप में भगवान विराजमान हैं। और कैसे हैं? मेघ के जो बादल होते हैं ना, भगवान का रूप कैसा है? मेघ के बादलों का जो स्वरूप होता है, घनश्याम, श्याम वर्ण है उनका, चार भुजाएं हैं, और तो और उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म अंग प्रत्यंग किरीट कुंडल केयूर कंकणादि, और गले में कौस्तुभ मणि। भगवान के रूप की व्याख्या की। अब ध्रुव कह रहे हैं कि गुरुदेव आपने स्थान बता दिया, आपने ये भी कह दिया कि वहां जाओगे, वहां ऐसे करना है, ऐसे करना है, चिंतन करना है, लेकिन कोई मंत्र तो हो। अभी गुरुदेव आपने मंत्र दीक्षा तो दी नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना मंत्र दीक्षा के, आप ध्यान रखें कि मंत्र दीक्षा एक अलग मैटर है। बहुत से लोग कहते हैं हमने तो मान लिए। गुरुदेव वहां पर अभी कह रहे थे, कुंभ के समय मुरारी बापू के पास में कोई व्यक्ति गया, तो वो कहते हैं कि हनुमान जी को गुरुजी मान लो। तो वो व्यक्ति हमसे टकराए, तो हमसे कहने लगे कि हमें तो मुरारी बापू जी से दीक्षा ग्रहण करनी थी, उन्होंने कहा हनुमान जी को ही गुरुजी बना लो। तो हमने कहा कि फिर उन्होंने क्यों नहीं बनाई? फिर उन्होंने निम्बार्क के जगत गुरु जी से, सलेमाबाद वाले महाराज जी से दीक्षा क्यों ग्रहण की? उन्हें पहले वही गुरु जी बना के रखने थे। फिर से शरीर उन्होंने क्यों गुरु जी धारण किए? देखो, मानने का मतलब ये कोई गणित का सवाल नहीं है कि एक मान लो। गुरुजी धारण करना गणित का कोई सवाल नहीं है कि मान लो। मीरा जी से कहा गया था, जब तक देह से देह का गुरु नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता। देह से देह का गुरु होना परम आवश्यक है। आप लोग कहते हैं कि
हनुमान चालीसा कह रहा है कृपा करो गुरुदेव की नाई। अरे जिस प्रकार से गुरुदेव कृपा करते हैं, ऐसे हनुमान जी से हम आराधना कर रहे हैं कि आप भी गुरुदेव की तरह ही हमारे ऊपर अनुग्रह प्रदान करें। जैसे गुरुदेव दयालु होते हैं, ऐसे आप हमारे ऊपर भी दयालुता का हाथ रखें। जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं, जैसे गुरुदेव दुलार करते हैं, ऐसे आप हमें अपना अनुग्रह प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये ना कहें कि ना हमने तो बस हनुमान जी मान लिए, हमने ठाकुर जी मान लिए, मीरा जी ने कहा मेरो तो गुरुधर गोपारा दूसरा ना कोई। तो उन्हें संत समाज ने क्या कहा, अरे पगली, जब तक देह से देह का गुरु नहीं होगा तब तक तेरी मुक्ति नहीं होगी। और उन्होंने काशी में जाकर रविदास जी से दीक्षा ग्रहण की, तब जाकर उन्होंने एक भजन लिखा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्योंकि उन्हें राम नाम की दीक्षा मिली। इष्ट देव भगवान कृष्ण हैं जो कह चुकी हैं पहले से, पायो जी मैंने, उनका तो क्या था, मेरो तो गिरधर गोपाला दूसरा ना कोई। लेकिन जब गुरु मंत्र मिला, तो गुरु मंत्र मिला है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। तो आप लोग ध्यान दें इस बात पर, ये ना सोचें कि हमने तो गुरुजी वो मान रखे हैं, हम तो मानते ही हैं। गुरुजी मानने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई गणित का सवाल नहीं है। गुरुजी तो धारण करने ही पड़ेंगे, और गुरुजी धारण करने के लिए यहां सब रास्ते बता दिए। लेकिन ध्रुव कह रहे हैं, गुरुदेव मुझे मंत्र दीक्षा दे दीजिए।